आप सभी का फिर से स्वागत है जीआईएस एंड आरएस सब्जेक्ट में, जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे थे उसके इंट्रोडक्शन की और फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस की बात हुई थी कि भाई रिमोट सेंसिंग के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसमें एक जो खास कंपोनेंट था वो क्या था, एनर्जी सोर्स, जो एनर्जी को रेडिएट करता था। तो अब यहाँ ये भी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको ये भी पता है कि टारगेट किस तरह का होगा, तो वो किस एनर्जी को कितना रिफ्लेक्ट करेगा वापस इन्वायरमेंट में, है ना। और वही तो वापस पहुँचना है प्लेटफॉर्म पर, लाइक सैटेलाइट या किसी और पोजीशन पर। तो उसके बारे में अगर हमको ठीक ठीक समझना है तो पहले हमें एनर्जी के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन कौन से वो एनर्जी है, और फिर बाद में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसमें से कौन कौन सी एनर्जी किस तरह के इन्वायरमेंट में, मतलब किस तरह के अर्थ सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद कम रिफ्लेक्ट होगी या ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, उन सब के बारे में भी हमको जानना है। मतलब उनके रिफ्लेक्टेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, तो आप सीधे सीधे इसको समझिए कि हमारा जो पूरा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसमें लो फ्रिक्वेंसीज भी हैं ना, हाई फ्रिक्वेंसीज भी हैं, मीडियम फ्रिक्वेंसीज भी हैं, वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज भी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको और नाम से डिवाइड करें तो आपके सुने हुए जो नाम है उसमें विजिबल लाइट आप जानते ही हैं, उसके पहले इंफ्रारेड है, उसके बाद आपका अल्ट्रा वायलेट रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है ना। इंफ्रारेड के पहले आपके रेडियो वेव्स हैं। ये सारे आपने अलग अलग टर्मिनोलॉजी सुन रखे हैं। तो अगर आपको आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सारी फ्रिक्वेंसीज हैं या एनर्जी हैं जो कि हमारे अलग अलग प्रोसेसेस में यूज होंगे, और ये अलग अलग तरह के इलेक्ट्रो रेडिएशन के फॉर्म में ये जनरेट किए जाते हैं। विजिबल लाइट अपने आप में खुद ही एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसमें कई रेंज है। विजिबल लाइट में आपका देखिए वायलेट से स्टार्ट करते हैं और रेड तक जाते हैं। वायलेट है, ब्लू है, ऑरेंज है, येलो है, रेड है, ये सारे अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं। इन सब कलर की अपनी फ्रिक्वेंसीज हैं ना। ऐसे रेडियो वेव को आप देखिए, रेडियो वेव में एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, ये सारी फ्रिक्वेंसीज की बात होती है। तो ये पूरा जो फ्रिक्वेंसी का स्टडी है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएमआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमआर, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ईएमआर को समझने जाएं तो उसके पहले हमको ये भी जानना आवश्यक है कि एक्चुअली में हमारा जो कोई भी एनर्जी है उसको आप दो तरीके से समझते हैं। तो दो मॉडल है उसके, पहला है वेव मॉडल। तो वेव मॉडल में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि भाई जो हमारा कोई भी वेव है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो करीब करीब वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को आप कहिए 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड, है ना। और आप इसको अगर और अच्छे से समझना चाहें तो ये, क्योंकि एक्चुअली 3 तो हम लिखते हैं लेकिन वो 299,792.46 किलोमीटर पर सेकेंड इस स्पीड से चलता है। मतलब एक सेकेंड में ये ना 299,792.46 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो अगर वेव मॉडल को हम समझने जाएं तो वेव मॉडल में बेसिकली आपका जो रेडिएशन होता है ना, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना मीडियम के होता है। अगर आप लाइट की बात करिए तो लाइट दोनों तरह से ट्रेवल कर सकती है, मतलब उसको मीडियम के थ्रू भी वो ट्रेवल कर सकता है और बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। तो ऐसा मॉडल जिसमें जो हमारी एनर्जी है वो केवल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है बिना किसी मीडियम को यूज किए हुए, उसको वेव मॉडल बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, वेव मॉडल। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमारे रेडियो वेव, विजिबल लाइट, गामा रेज, ये हमारे रेडिएंट एनर्जी हैं जो वेव मॉडल में बिना मीडियम के भी प्रोपेगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम ही इसका है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। आप इसको ध्यान से देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अवेलेबल है।
है ना, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का अंतर है। और ये किस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर यही एक साथ प्रोपागेट होती हैं। ये जो प्रोपागेशन का डायरेक्शन है वो भी इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हमारा प्रोपागेशन का डायरेक्शन। इज इट ओके और नॉट? तो अगर आप देखेंगे तो EMR कंसिस्ट ऑफ टू फ्लक्चुएटिंग फील्ड, दैट इज वन इलेक्ट्रिक एंड अदर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन। पार्टिकल मॉडल में क्या होता है कि आपका जो एनर्जी है वो पार्टिकल क्वांटम थ्योरी को फॉलो करता है, जिसमें वो पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मीडियम, किसी मीडियम में ट्रांसमिट होता है। ये जो मीडियम में इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, इसी को आपको पार्टिकल मॉडल कहा गया है ना। ये पार्टिकल मॉडल था। तो इसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, है ना, एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है उसको आप बोलते हैं फ्लक्स फ्लो, है ना। एनर्जी का जो फ्लक्स होता है उसके फ्लो को आप बोलते हैं, और ये पैकेट्स के फॉर्म में ये एनर्जी होती है। अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट करें किसी भी तो उसको पहले आप उसके टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए। कोई भी हमारा वेव है उसका अपना एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है? वह टाइम जिसमें आपका जो सिग्नल है वो एक साइकिल कंप्लीट करता है। इस आधार पर देखें तो एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/t के बराबर हो जाएगी। तो ये 1/t फ्रिक्वेंसी है। जो आपका वेव एक ड्यूरेशन ट्रेवल कर रहा है, एक टाइम पीरियड ट्रेवल कर रहा है, उसमें वेव जितनी लेंथ अक्वायर करता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं उस टाइम में, है ना। तो वेवलेंथ को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो आपकी hc डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर होती है ना। जहाँ पर E आपका क्या है? E इज एनर्जी, H इज प्लैंक कांस्टेंट, C इज लाइट स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा आपका क्या है? यहाँ पर वेवलेंथ है, और C बाई लैम्डा को आप फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, F। ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर न्यू से रिप्रेजेंट किया गया है फ्रिक्वेंसी को, तो न्यू की जगह आप C बाई लैम्डा यूज करते हैं और ये एनर्जी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम वेवलेंथ को मेजर करने जाएं तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी? वो C/F हम कैलकुलेट करते हैं तो वेवलेंथ आ जाती है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखें तो ये धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू है वो वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ले रहे हैं। इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ये कुछ मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, मान लीजिए हमने 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ले ली, तो 3 मेगाहर्ट्ज के लिए आप, मेगाहर्ट्ज का मतलब 10⁶, है ना। इसके लिए अगर आप वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो क्या हो जाएगा? लाइट की स्पीड c दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई f की वैल्यू कितनी है? 3 मेगाहर्ट्ज, मतलब 3 × 10⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 100 मीटर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? जो 100 मीटर है वेवलेंथ, वो 3 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 मेगाहर्ट्ज से जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पर कम होती जा रही है। 100 मीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वेवलेंथ के टर्म में ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 100 मीटर या उसके पहले से, है ना, लेकर करीब करीब 0.3 सेंटीमीटर तक, 0.3 सेंटीमीटर तक, है ना। अगर हम इसको देखने जाएं तो ये हमारा क्या है? रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स के एप्लीकेशंस क्या हैं? वो AM में यूज होता है, जो AM आपका ट्रांसमिशन होता है रेडियो में आप सुनते हैं। FM ट्रांसमिशन भी आप जानते हैं। टीवी है, रडार है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कम्युनिकेशंस हैं, लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इसमें आता है। वो सारे रेडियो वेव्स के थ्रू होते हैं। ठीक है। दूसरा जो आपका है ये 0.3 सेंटीमीटर से लेकर यहाँ पर करीब करीब ये आपका 400 सेंटीमीटर। इसको आप और ठीक ठीक यहाँ पर समझिए। ये जो आपका यहाँ से लेकर 740 नैनोमीटर तक, है ना, ये 740 नैनोमीटर होता है। यहाँ तक इंफ्रारेड आपका एनर्जी है। इंफ्रारेड एनर्जी आपको पता है ये लाइट, इंफ्रारेड लाइट ही होता है, लेकिन ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, है ना। और इसको बहुत सारे सेंसिंग एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। स्पेशली हम लोग जो अपने
नॉर्मल डेली लाइफ में जो रिमोट प्लेसेस से डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, वहां पर इंफ्रारेड यूज किया जाता है। और विजिबल के दूसरे साइड में देखें तो अल्ट्रा वायलेट है, एक शॉर्ट छोटी फ्रिक्वेंसी रेंज है, जिसमें वो फ्रिक्वेंसी होती है जो ये भी लाइट ही है, लेकिन ये विजिबल रेंज के अपर फ्रिक्वेंसी लेवल्स हैं। इसको हार्मफुल फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है, जिसको नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करना चाहते हैं। एटमॉस्फेयर के द्वारा ज्यादातर अल्ट्रा वायलेट फ्रिक्वेंसीज को ऑब्जर्व कर लिया जाता है ना। तो ये हमारा अल्ट्रा वायलेट फ्रिक्वेंसी रेंज यहाँ से, और बीच में बहुत छोटी सी रेंज में विजिबल लाइट है जो ब्लू वायलेट से स्टार्ट होकर, यहाँ वायलेट से स्टार्ट होकर रेड पर कंप्लीट होता है। तो वायलेट का जो आपका वेवलेंथ होता है वो 380 नैनोमीटर होता है, और रेड का 740 नैनोमीटर होता है। इज इट ओके और नॉट? और इसी के बीच में बाकी सारी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो लाई करती हैं, और इस तरह से कलर में वेरिएशन होता है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर और आप हायर फ्रिक्वेंसी पर, मतलब लोअर वेवलेंथ की अगर आप बात करेंगे तो आगे एक्स रेज होते हैं, उसके बाद गामा रेज होते हैं, जिनके एप्लीकेशंस नॉर्मली मेडिकल फील्ड में आपको दिखाई देते हैं। एक्स रेज का मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज है, जहाँ पर जो आपके जो बॉडी के अंदर की जो कंडीशंस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, इसके अलावा बोन्स की कंडीशंस को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक्स रेज को हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज और उनके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है, तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। पूरा नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इनके एप्लीकेशंस को अच्छे से लिखिएगा, इस डायग्राम को बनाइएगा और इनके मॉडल्स के बारे में वहाँ पर बात कीजिएगा। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम फाइनली इसमें जो आपका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है और किस तरह से आपके जो एटमॉस्फेरिक विंडो, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज के लिए एटमॉस्फेयर काम करता है, उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इस यूनिट के लास्ट लेक्चर के साथ। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।